हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज हैरी पुश्ड हर। So basically, this is a poem. Now, student, let's recite this poem. Harry pushed her, he pushed her around, he pushed his sister before school, after school, on weekends, he pushed his sister, he had no friends, he pushed her, school days, school holidays, and Christmas time. सो यहाँ पर स्टूडेंट बताया गया है कि जो हैरी है वो अपनी सिस्टर को पुश कर रहा है। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो हैरी है वो अपनी सिस्टर को पुश कर रहा है, वो उसे अराउंड पुश कर रहा है। ठीक है, और वो बिफोर स्कूल भी उसे पुश कर रहा है, आफ्टर स्कूल भी वो पुश कर रहा है। ठीक है, वीकेंड्स में भी अपनी सिस्टर को वो पुश कर रहा है। उसके कोई दोस्त नहीं है, हैरी के कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, वो अपनी सिस्टर को स्कूल हॉलीडेज के दौरान भी पुश कर रहा है, क्रिसमस टाइम में भी वो पुश कर रहा है। ओके, the children always sang their made-up rhyme. Harry, push her now. Harry, push the crazy cow. Harry pushed her without strain through snow, sunshine, wind and rain. She smiled strangely and never said a word. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो मजाक उड़ाते हैं हैरी का, वो कुछ ना कुछ राइम गाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक बनी बनाई एक पोम गाते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि हैरी पुशर नाउ, कि मतलब हैरी अपनी सिस्टर को पुश करो और अभी करो। ठीक है, हैरी पुश द क्रेजी काउ, और वो ये बोलते हैं कि हैरी पुश द क्रेजी काउ, ये जो क्रेजी सी काउ है इसको पुश करो। ठीक है, मतलब ऐसे मजाक उड़ाते हैं बच्चे। हैरी पुश्ड हर विदाउट स्ट्रेन, बोलते हैं कि बिना किसी बॉडी पेन के, स्ट्रेन के तुम उसे पुश करो। ठीक है, चाहे स्नो हो, बर्फ पड़ रही हो, या फिर सनशाइन हो रहा हो, या विंड हो, या रेन हो रहा, तब भी तुम उसे पुश करो। ठीक है, और उसकी सिस्टर है वो स्ट्रेंजली स्माइल तो करती है पर कुछ वर्ड नहीं बोलती। ठीक है, He pushed her for years. It was so absurd. Harry was 12. अब वो हमेशा हर साल उसे पुश करता है अपनी सिस्टर को। ठीक है, और वो बहुत ही अजीब लगता है। ओके, हैरी अब जो है 12 साल का हो गया है। His sister 23. Harry never had a childhood like me. ओके, और उसकी जो सिस्टर है वो 23 की है। ठीक है, 23 एज हो गई है उनकी। और जो हैरी है, हैरी का कभी चाइल्डहुड नहीं रहा जैसे मेरा था। ओके, हैरी pushed her without a care. He pushed his sister in her wheelchair. अब हैरी जो है वो पुश करता है अपनी सिस्टर को बिना किसी केयर के, मतलब ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे ये सब। ओके, वो अपनी सिस्टर को पुश कर रहा है जो कि किस में बैठी है, जो कि व्हीलचेयर में बैठी है। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय पीटर थैबेट जॉन्स। ओके, दिस इज रिटन बाय पीटर थैबेट जॉन्स। ओके, और इस पोम से हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो कैसे जो भाई है वो अपनी बहन की हेल्प कर रहा है हर टाइम। ठीक है, कभी उसने ऐसे नहीं किया कि मतलब दूसरे उसका मजाक उड़ाए तो अपनी मतलब अपनी सिस्टर का हेल्प करना छोड़ दे। ठीक है, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा, उसने तब भी हेल्प करी, उसने तब भी अपनी सिस्टर को पुश किया, इधर उधर लेके गया हॉलीडेज में भी। और अपने जो चाइल्डहुड है वो उसने अच्छे से उसने एंजॉय नहीं किया, उसके इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, बाकी बच्चे उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे, पर तब भी उसने इन सबको केयर नहीं किया और बस उनका किस पे ध्यान था, अपनी सिस्टर पे ध्यान था। ठीक है, जो कि उनसे काफी बड़ी थी, पर तब भी वो अपनी सिस्टर पे बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, लव एंड केयर शो कर रहे थे। तो आपको भी स्टूडेंट ऐसे ही जो भी हैंडीकैप लोग होते हैं, ठीक है, तो उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे इस पोम में हैरी का मजाक उड़ा रहे थे दूसरे बच्चे, वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, now let's move into the word area part of this poem. First one is strain, worry or anxiety. Next one is absurd, very strange. Next is pushed, an act of exerting force on someone. Next is weekend, the period from Friday evening till Sunday evening. Okay. So now student, what you have to do, you have to recite this poem again and also complete the exercises. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye-bye.